वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्पिरिट ऑफ सक्सेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस ने कल आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू का कॉल लेटर रिलीज कर दिया है। तो अब टाइम भी बहुत कम बचा है, तो आइए देखते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है एसओ आईटी के, जो कि इंटरव्यू में पूछे गए थे। इसमें हर दिन मैं दो दो टॉपिक्स पे, जैसे दो दो टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन लाऊंगा। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आज है डीबीएमएस एंड मालवेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। इसके ऊपर मैंने जिस्ट दिया है, जैसे कि आपको पता हो, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वैसे ही। तो देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ टपल्स को क्या कहते हैं, तो उसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि डिग्री क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर द नंबर ऑफ कॉलम और द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। देखिए, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, एक होती है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। तो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में रिलेशनल कैलकुलस आता है और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में एसक्यूएल आता है। तो उसको प्रोसेस वाइज किया जाता है, इसलिए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। और देखिए, जैसे कि एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज नहीं कहते थे, पहले हम इसको SCQUEL कहते थे। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। देखिए, अभी बोल देते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि हु क्रिएट्स एंड मेंटेन द डेटाबेस, डेटाबेस को कौन क्रिएट करता है और मेंटेन करता है कॉम्पैटिबल विथ कंपनीज, कंपनीज के साथ कॉम्पैटिबल रह के कौन मैनेज करता है डेटाबेस को, तो ये डीबीए करते हैं। डीबीए का फुल फॉर्म डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि डीबीए क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट्स एंड मेंटेन डेटाबेस compatible विथ देयर कंपनीज। तो आप ये बता सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रिलेशनल मॉडल जो होता है डेटाबेस में, हम लोग रिलेशनल मॉडल भी करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, मेंस दिया है तो रिलेशनल मॉडल्स के जो फाउंडर थे कौन थे, तो एडगर एफ कॉड करके है इनका नाम है। तो ये है फाउंडर है रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस के फाउंडर, एडगर एफ कॉड। अब देखिए, डेटा हायरार्की जो होती है, डेटा हायरार्की में छोटे से बड़े ऑर्डर में मैंने दिया है। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकते हैं कि बड़े से छोटे में पूछ सकते हैं, छोटे से बड़े में पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटा बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड्स होते हैं, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल्स आता है, और सबको जो कंपेयर की, सबको कंबाइन करके डेटाबेस बनता है। तो देखिए, फील्ड्स क्या होती हैं, जैसे फील्ड्स हैं बिट बाइट, तो आपको पता है बिट होती हैं 0 1, बाइट्स होते हैं जो चार मिल जाते हैं 0 0 1 1, तो बाइट हो गया। 8 हो गया तो बाइट हो गया, वो निब्बल हो गया चार। तो देखिए, ये फील्ड्स क्या होती हैं, फील्ड्स हो जाएगा। फील्ड्स पूछा जाएगा कि अगर डेटा हायरार्की में फील्ड्स पूछ लिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कॉलम्स को ही फील्ड कहते हैं, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रोज को ही रिकॉर्ड्स कहा जाता है डेटा हायरार्की में। और दोनों के कॉम्बिनेशन को, फील्ड्स और कॉलम के कॉम्बिनेशन को फाइल कहते हैं। फाइल मीन्स टेबल। टेबल क्या होता है, कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं। उसी तरह फाइल को, फील्ड और रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन को फाइल कहते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज जैसे कि हम पढ़ते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, तो एसक्यूएल लैंग्वेज में चार प्रकार के हैं, एसक्यूएल टाइप्स के हैं। एक डीडीएल है, एक डीएमएल है, और एक डीसीएल है, और टीसीएल है। तो डीडीएल मतलब कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डीएमएल हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीसीएल हो गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल हो जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इन चारों के ऊपर भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस लिए यूज होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का ढांचा तैयार करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज किया जाता है। और ये इसको इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज टू स्टोर द मेटा डेटा। मेटा डेटा
भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेटा डेटा क्या होता है, तो डेटा ऑफ डेटा को मेटा डेटा कहते हैं। अब मेटा डेटा को स्टोर कौन करता है, तो डीडीएल करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू स्टोर द मेटा डेटा। और इसके कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ट्रंकेट होता है, रीनेम होता है और कमेंट होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि डेटा डेफिनेशन में ये कमांड होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। और डीएमएल में कौन से कमांड होते हैं, तो डीएमएल में होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होता है सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, मर्ज होता है, लॉक टेबल होता है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज टू एसेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, डेटा कंट्रोल मतलब कि ऑथेंटिकेट वे में डेटा को स्टोर करना और एसेस करना को डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड इन ऑथेंटिकेट वे। ये डेफिनेशन हो गया आपका इंग्लिश में। और हिंदी में तो मैंने बता ही दिया आपको। और इसके दो ही कमांड होते हैं, एक ग्रांट होता है और एक रिवोक होता है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज द ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। जो भी डेटाबेस है उसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है, तो आप यूज करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और उसके दो ही कमांड होते हैं, एक होता है कमिट, एक होता है रोल बैक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब एसिड प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, तो एसिड प्रॉपर्टी में आपको फुल बस इसका एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है कि ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, C stand for consistency, I stand for isolation, D stand for durability। तो ये आपको पता होना चाहिए एसिड प्रॉपर्टी में कौन सा वर्ड किस चीज के लिए स्टैंड करता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कीज के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में ज्यादा आपको तो डेप्थ में पूछेगा नहीं, ऊपर ऊपर का ही चीज पूछेगा कि आपको पता है कि नहीं है, बस इतना ही, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कीज में आपको पता होना चाहिए प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी की क्यों यूज होती है। तो प्राइमरी की आप बता सकते हैं कि ये यूनिक होता है, इसकी वैल्यू नल कभी नहीं होती है। फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की आप बता सकते हैं कि ये की होता है टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। दो टेबल के बीच के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉरेन की यूज़ करते हैं। और ये रेफरेंस लेता है एक, जो ये रेफरेंस लेता है जो कि प्राइमरी की होती है, उसके रेफरेंस से ये बनता है फॉरेन की। और जो कैंडिडेट की होता है, तो कैंडिडेट की भी आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है कि इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट के सेट, एट्रीब्यूट मतलब डिग्री, या फिर कॉलम के हर सेट जो कि यूज होता है, विच इज यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ ईच रो। हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कैंडिडेट की का यूज करते हैं। उसका से सुपर की भी आता है, इसको कैंडिडेट की कोई मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ये भी आप बोल सकते हैं। अल्टरनेट की भी होती है, अगर डेप्थ में पढ़ना चाहें तो अल्टरनेट की भी पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। मगर मेरे को तो बेसिक यही तीन लगे, तो मैंने यही तीन रखे हैं आपके लिए। उसके बाद से आपको पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के कितने स्टेट होते हैं। जैसे कि आपने जब पेमेंट करते हैं तभी भी ट्रांजैक्शन होता है। तो पहले एक्टिव होता है, एक विंडो खुलता है, एक्टिव हो जाता है। फिर एक्टिव होने के बाद से एक पार्शियली कमिट हो जाएगा। तो देखिए अगर दो होते हैं, पार्शियली कमिट हो गया तो उसके बाद से पार्शियली कमिट होने के बाद से फुल कमिट हो जाएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा ट्रांजैक्शन। अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये है कि एक्टिव होगा, एक्टिवेट हो गया, उसका से पार्शियली कमिटेड हो जाएगा, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण ये फेल्ड हो जाता है। फेल्ड होने के बाद से अबॉर्ट हो जाएगा, उसका से एंड हो जाएगा ट्रांजैक्शन। तो ये आपको स्टेट पता होना चाहिए कि किस स्टेट को कहाँ यूज किया जाता है और कौन से कंडीशन में कौन कौन से स्टेट लगते हैं ट्रांजैक्शन के। अब देखिए ये हो गए डेटाबेस के, मैंने कुछ रखे थे। डेटाबेस में आप एब्स्ट्रैक्ट, डेटाबेस का एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि पहले व्यू होता है लेयर, फिर लॉजिकल लेयर होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल लेयर होता है, फिर फिजिकल लेयर होता है। तो यूज़र कहाँ देख सकता है, तो व्यू लेवल में यूज़ कर सकता है यूज़र। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कुछ लेवल्स के बारे में भी। अब देखिए ये हो गया। मालवेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मालवेयर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। फिर वायरस क्या होता है, ये जनरली आस्क किया जाता है।
अगर आईटी में जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा, और वो भी आईटी बैंक में जा रहे हैं तो वायरस क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये फाउंड कौन किया था वायरस को? तो वायरस को फ्रेड कोहन ने किया था फाउंड। उसके बाद से फिर अभी पहला फर्स्ट वायरस क्रीपर था जो कि 1971 में हुआ था, और उसको डिज़ाइन किसने किया था? तो बॉब थॉमस ने किया था क्रिप को। फिर बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस ब्रेन है जो कि 1986 में हुआ था, और ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इसको सेंड किया था, बूट सेक्टर वायरस को 1986 में किया था। देखिए, वायरस के भी कई कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, एक रेसिडेंट वायरस होता है, और एक होता है नॉन रेसिडेंट वायरस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आईटी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये सब नहीं पता होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है कि जो वायरस है वो अपना टाइप को चेंज करेगा, एंड अपने टाइप और सिग्नेचर को चेंज करता है, वो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। और रेसिडेंट वायरस क्या होता है? रेसिडेंट वायरस होता है कि जो रैम में स्टे करता है बट डिप्लॉय रोम, देखो, रैम में स्टे करता है और डिप्लॉय भी रैम से ही करता है, वो रेसिडेंट हो गया, जहाँ का वहां से जाएगा वहीं पे डिप्लॉय भी होगा। और नॉन रेसिडेंट हो गया कि डिप्लॉय होता है रैम से बट स्टे करता है, स्टे नहीं करता है रैम में। देखिए, रेसिडेंट में क्या होगा कि डिप्लॉय करे, स्टे करेगा और डिप्लॉय भी करेगा। और नॉन रेसिडेंट में क्या होता है कि डिप्लॉय करेगा रैम से बट स्टे नहीं करेगा रैम में, तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया। तो पॉलीमॉर्फिक बताया कि मैंने कि टाइप और सिग्नेचर को चेंज करता है जो वायरस, वो पॉलीमॉर्फिक होता है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि राइट वंस रीड मैनी। इसको डिज़ाइन किसने किया था? रॉबर्ट मॉरिस ने। इसका नेचर क्या है? ये खुद को ही सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो ये वॉर्म हो गया आपका। फिर आपका हो जाना चाहिए ट्रोजन हॉर्सेस, भी पूछा जा सकता है। ये पूछा ही जाएगा आपसे कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। ये अपने आप को दिखाएगा कि मैं यूजफुल हूँ, बट ये यूजफुल नहीं है, आपके सिस्टम को करप्ट करता है ये ट्रोजन हॉर्स। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या होता है कि जो यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसको हैक कर लेना, या फिर फेक वेब पेज बनाना, या फिर वेबसाइट बनाना कि आपने वहाँ पर लॉगिन किया और आपका आईडी पासवर्ड को हैक कर लिया गया। रैंसम वेयर क्या होता है? तो ये इसका नाम ही पता है, रैंसम मतलब कि फिरौती लेना। तो इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं डिजिटल फिरौती करना। मतलब आप मत बोलिएगा, मगर आपको जनरल नॉलेज के में हो रहा है कि डिजिटल फिरौती होती है। और इसके बाद से फर्स्ट रैंसमवेयर क्या होता है? एड्स पीसी साइबॉर्ग। ये आपको नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट रैंसमवेयर था ये। बैड रैबिट भी है, सबसे ज़्यादा बैड रैबिट और वाना क्राई, ये सब पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपके आ जाएंगे स्पाईवेयर। क्या होता है स्पाईवेयर? मतलब कि जो भी आपका मॉनिट जो भी आपके ऊपर मॉनिटरिंग करना, उसी को कहते हैं। ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करने को ये स्पाईवेयर कहा जाता है, जैसे की लॉगर, रूट किट्स। इससे आपके डिजिटल जो भी बिहेवियर उसको मॉनिटर करने के लिए स्पाईवेयर का यूज किया जाता है। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर होता है कि जो भी ट्रैकिंग योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स, जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स है उसको ट्रैक करना और सेंड करना। आपको पॉपअप एडवर्टीजमेंट आती है आपके स्क्रीन में, जैसे कि आपने कुछ कोई भी खोज लिया, अमेजोन फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च किया, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, चाहे गूगल पे ही देखेंगे, तो आपको साइड साइड में एडवर्टाइज आता है कि जो जो चीज़ आपने सर्च किया वही एडवर्टाइज आएगा, तो वही एडवेयर होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके लिए मैं लाया था। मेरे को लगा कि ये सब आ सकता है, इसलिए। वैसे अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताइएगा, तो मैं और टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे वीडियो लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अब अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तो कि अगला वीडियो आ गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।